मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 फरवरी 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी और काम की खबर के साथ। देखिए, यह बातें पहले से ही सुनने में आती है कि गेम और मोबाइल बच्चों के लिए सही नहीं है। कई बार ऐसे मामले आते हैं जिनमें बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र भारत सिटी सोसाइटी से सामने आया है, जहां 3 सगी बहनों ने एक साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृत बच्चियों के पिता के मुताबिक बच्चियां कोरियन गेम से प्रभावित थी। ऐसे में आपको भी बतौर पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। देखिए, ये जो ऑनलाइन गेम होते हैं, इनकी लत काफी भयानक होती है। बीड़ी, सिगरेट, शराब से भी ज्यादा बच्चों को प्रभावित करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गेमिंग की लत में न पड़े तो आपको उनके साथ समय बिताना होगा। जैसे काम पर से आते ही बच्चों के साथ बैठकर उनसे बातें करना, दिन भर की एक्टिविटी के बारे में पूछना। बच्चों को आप कहानियां सुना सकते हैं, इससे बच्चे मोबाइल से दूर रहेंगे। गाजियाबाद में हुई घटना के बाद पता चला है कि यह तीनों बच्चियां गेम खेलते थे, जिसका नाम कोरियन लवर गेम था। इस गेम में लोगों को कई टास्क दिए जाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करना होता है। इसी गेम की वजह से तीनों बहनें 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। यानी कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा दिन भर मोबाइल पर करता क्या है। वैसे यह समस्या आजकल लगभग हर घर की समस्या बन गई है, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, बच्चों से डांट डपट से नहीं बल्कि समझदारी से बच्चे को धीरे धीरे करके मोबाइल से दूर करें। अचानक मोबाइल छीनने से बच्चा जिद्दी या फिर चिड़चिड़ा हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। बीकानेर में खेजड़ी बचाने के लिए चल रहे आंदोलन में अनिश्चितकालीन अनशन तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। बिश्नोई धर्मशाला के सामने पब्लिक पार्क में 450 से ज्यादा पर्यावरण प्रेमी संत और 50 महिलाएं आंदोलन में डटी हुई है। कुछ आंदोलनकारी खुद को लोहे की रेलिंग से बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सच्चिदानंद महाराज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में संत समाज भी अनशन पर बैठा है। उन्होंने कहा कि खुद को सनातनी कहने वाली सरकार निर्दयी बनी हुई है। अन्न जल त्याग कर बैठे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। कानून नहीं बना तो हालत खराब कर देंगे। बस तारीख बता दो, आमरण अनशन खत्म कर चले जाएंगे। दरअसल आपको बता दूं, बीते कई सालों के दौरान सड़क, फैक्ट्री, खनन, बिजली प्रोजेक्ट और विकास के नाम पर हजारों खेजड़ी के पेड़ काटे जाने लगे हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण बिगड़ने लगा है। रेगिस्तान बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। किसानों और पशुपालकों की भी आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। इसी के विरोध में खेजड़ी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई है। एक और बड़ी और काम की खबर। राज्य सरकार भले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि राशन वितरण में नई तकनीक का उपयोग करके चोरी रोकने का दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश में राशन का गेहूं बांटने वाले राशन डीलर सरकार से एक कदम आगे चल रहे हैं। सभी तकनीक के बावजूद कई राशन डीलर गेहूं की चोरी कर रहे हैं। सरकार ने पिछले साल ऐसे 636 राशन डीलरों को पकड़ा है। हर डीलर के यहाँ 100 क्विंटल या उससे ज्यादा की चोरी या गड़बड़ी पकड़ी गई है। सरकार ने इनमें से अब तक केवल 501 राशन डीलरों पर कार्रवाई की है। वहीं 135 डीलर ऐसे हैं जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। दरअसल विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकार की ओर से गोदामों में आवंटित किए गए गेहूं और पोस्ट मशीन से बांटे गए गेहूं का रिकॉर्ड जब खंगाला तो कई राशन डीलरों के यहाँ 100 क्विंटल या उससे ज्यादा का अंतर पाया गया। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में अनपढ़ों के चुनाव लड़ने पर सरकार रोक नहीं लगाएगी। वहीं निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने का प्रावधान लागू नहीं होगा। साथ ही में 2 से ज्यादा संतान वालों के निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने के लिए बिल विधि विभाग में प्रक्रियाधीन है। कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा के सवाल पर जवाब में दोनों मामलों में सरकार ने लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। यानी कि पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकायों में अनपढ़ भी चुनाव लड़ सकेंगे। पहले 10वीं 12वीं यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बातें सामने आ रही थी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है, पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकायों में अनपढ़ों के चुनाव लड़ने पर सरकार रोक नहीं लगाएगी। इसके साथ ही सरकार ने जानकारी दी 2 से ज्यादा संतान वालों के निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने के लिए बिल विधि विभाग में प्रक्रियाधीन है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। प्रदेश में ग्रामीणों तक सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम उत्थान शिविरों की अभिनव पहल की गई थी। बसंत पंचमी से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर शुरू हुए इन शिविरों में आमजन की 77 लाख से अधिक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इन शिविरों में किसान, पशुपालक, महिला
और श्रमिक सहित विभिन्न वर्गों को एक ही छत के नीचे योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। बड़ी जानकारी यह ग्राम उत्थान शिविरों के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 1512 शिविर लगाकर ग्रामीणों को राहत दी गई है। अब तक इन शिविरों में 13,91,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि इन शिविरों में किसानों पशुपालकों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को 98,299 से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड और 55,886 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अभी भी रहस्य बनी हुई है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उनके बर्तन, चद्दर, कपड़ों की भी जांच होगी। जिस कमरे में उनकी मौत हुई वहां की मिट्टी से लेकर कंघा और बालों जैसे 33 अलग अलग नमूने तक जुटा लिए गए हैं। साध्वी को कोई विषैला पदार्थ दिया गया था या नहीं, इसकी जांच के लिए भी विसरा का नमूना भी FSL की लैब पहुंच गया है। इसके अलावा साध्वी प्रेम बाईसा और उनके पिता और सेवादार के मोबाइल का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। आने वाले 5 दिनों में FSL अपनी रिपोर्ट SIT को दे देगी। उसके बाद ही पता चल सकेगा साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के पीछे की वजह क्या थी। बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर में एक बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक युवक गाली गलौज करते हुए बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बेरहमी से जूते लात से मारपीट की घटना को अंजाम देता है। घटना के पीछे बकरियों को लेकर आपसी विवाद की बात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार करके मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। महिलाओं के लिए गहने पहनना भी अब सुरक्षित नहीं रहा। कल भी मैंने आपको खबर दी थी। सवाई माधोपुर जिले के बोली थाना क्षेत्र में बकरी चराने जंगल गई 65 वर्षीय कमला देवी मीणा की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने 2.5 किलो चांदी के कड़े और करीब 5 तोला सोने के गहनों के लिए महिला की जान ले ली। और चिंताजनक बात यह है, जिले में यह कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी 3 दफा बदमाशों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। 9 अक्टूबर 2025 को ही सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में कमला देवी के पैर के पंजे काट डाले थे, केवल और केवल चांदी के कड़ों के लिए। बार बार हो रही ऐसी घटनाओं से लोगों में भारी आक्रोश है। मामले को लेकर बामनवास विधायक इंदिरा मीणा कल धरने पर बैठी। विधायक ने इन वारदातों का आरोप तत्कालीन SP ममता गुप्ता पर लगाया। और देखिए, जब इस प्रकार की घटना होगी तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। अपराध तभी बढ़ता है जब अपराधी में डर नहीं होता है। एक और बड़ी खबर देखिए, सोने और चांदी के भाव एक बार फिर तेजी की ओर बढ़ गए हैं। ग्लोबल वायदा बाजार में आई तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को चांदी 20,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,87,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 6500 रुपए बढ़कर 1,63,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 6200 रुपए तेज होकर 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 18 कैरेट सोने का भाव 1,27,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और अब तो 14 कैरेट सोना भी एक बार फिर 1 लाख के ऊपर चला गया है। एक और बड़ी खबर देखिए, अलवर के बाद उत्पादन में दूसरे पायदान पर शामिल सीकर जिले में प्याज की एक भी प्रोसेसिंग इकाई नहीं है, जिसका खामियाजा प्याज उत्पादक किसान भाइयों को भुगतना पड़ रहा है। प्याज की खेती के बाद बम्पर उत्पादन होने के बावजूद भी यहाँ के किसानों को अपनी उपज औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है। जहाँ सीकर के किसानों को प्याज सस्ते भाव में बेचना पड़ता है, वहीं दूसरे राज्य उसी प्याज को महंगे दामों पर बाजार में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि राज्य में अब अगले 2-3 दिन मौसम मुख्यतः साफ रह सकता है। हालांकि कुछ शहरों में हल्के से बादल वगैरह भी छा सकते हैं, जबकि उत्तरी राजस्थान के कुछ शहरों में हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी जानकारी यह है, आने वाले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों का मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में भी कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दिखाई देने की संभावना है। बड़ी जानकारी यह है, प्रदेश के अधिकांश भागों में अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। हालांकि आज भी कुछ स्थानों पर हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना अब ना के बराबर है। और देखिए, इस बार का सर्दी का सीजन बिल्कुल अलग रहा। कई जिलों में तो सर्दी इस सीजन में काफी कम रही। केवल गिने चुने दिनों में ही सर्दी का असर दिखाई दिया। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, भारत ने 10वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार को टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। 6 फरवरी को टीम इंडिया का मैच इंग्लैंड के साथ होगा।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।